भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम मनुष्य कितने विचित्र होते हैं। जब भूल हमसे होती है तब हम चाहते हैं समझौता। यदि यही भूल किसी और से हो जाए तो हम चाहते हैं न्याय। ऐसा क्यों? एक ही परिस्थिति में दोहरा व्यवहार किस लिए? देखिए, यदि समझौता, न्याय, प्रतिकार या प्रतिघात के स्थान पर हम केवल प्रेम से भर दें तो हमें ना समझौते की आवश्यकता होगी, ना न्याय की आकांक्षा होगी। क्योंकि मनुष्य समझौता या न्याय तभी चाहता है जब कुछ लेना चाहता है, किंतु प्रेम में तो सब कुछ अर्पण कर दिया जाता है। स्मरण रखिए, सबसे बड़ा समझौता और सबसे बड़ा न्याय केवल प्रेम ही है। तो आप भी प्रेम करना सीखिए और सब में प्रेम बांटिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याएं। अब समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती? हर एक के जीवन में समस्याएं होती हैं। और ठीक है, जीवन है तो समय के साथ समस्याएं आती ही हैं। किंतु क्या सारी समस्याएं समय ही लाता है? नहीं, सारी समस्याओं का श्रेय समय को नहीं दे सकते। अधिकतर समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वयं आमंत्रित करते हैं कि समस्याओं आओ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कैसे? अब ये निर्भर करता है आपकी हाँ और ना। अधिकतर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम बार बार हाँ कहते जाते हैं, और अधिकतर समस्याएं इसलिए भी आती हैं क्योंकि हम उचित समय पर ना नहीं कह पाते। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी बात या किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करना आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। वहीं कभी ना कह पाना ये आपको उससे भी बड़े संकट में डाल सकता है। इसलिए स्मरण रखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सीख सदैव सोच समझकर ही हाँ कीजिए और दृढ़ता के साथ ही ना कीजिए, और विश्वास कीजिए आपका जीवन अत्यधिक सुखमय हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि परिश्रम करने की आवश्यकता ही क्या है। इस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, जल दिया है, जीवन दिया है। ये प्रकृति हमारा पालन पोषण भी कर ही लेगी। अब बताइए, कभी आपने देखा है एक सिंह को सेवा करते हुए? नहीं ना। कभी आपने देखा है पक्षी को चाकरी करते हुए? नहीं ना। फिर भी उनका पेट तो भरता ही है। इसलिए आपकी ये बात मैं मान लेता हूँ। अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कभी आपने देखा है कि कोई जीव स्वयं चलकर एक सिंह के मुंह में आकर बैठा है और उसने कहा कि आप मुझे खा लीजिए और अपनी भूख शांत कर लीजिए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सिंह को उसका भोजन वन में मिल जाता है, किंतु आखिर उसे ही करना पड़ता है। यदि उसने नहीं किया तो वो भूखा मर जाएगा। यदि बात की जाए पक्षी की, तो प्रकृति ने उसे दाने अवश्य दिए हैं, किंतु उसे खोजना स्वयं पक्षी को ही पड़ता है। स्वयं को जीवित रखने के लिए घोंसला बनाना पड़ता है, जिसके लिए भी अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। इस परिश्रम से दूर मत भागिए, क्योंकि यही परिश्रम दूर दूर तक आपका भाग्य बनाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी वस्तु या जीव का आकार, स्थिति, परिस्थिति या बल देखकर आप उसकी क्षमताओं का अनुमान लगा सकते हैं? कदापि नहीं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक तलवार जिससे आप बड़े बड़े युद्ध जीत सकते हैं,
बड़े बड़े राजाओं को परास्त कर सकते हैं यदि आपने ये तलवार किसी को दिखा दी और उससे उसके वस्त्र छीन लिए। अब सोचिए, जब वो वस्त्र फट जाते हैं तब एक छोटी सी सुई ही चमत्कार दिखाती है, तब तलवार किसी काम नहीं आती। उसी प्रकार एक मछली वन में जाकर आखेट तो नहीं कर सकती और उसी प्रकार सिंह जल का राजा तो नहीं बन सकता। हर एक की अपनी अपनी दुर्बलता है, हर एक का अपना अपना बल है और इस प्रकृति ने सबको इस प्रकार से बनाया है कि हर एक में कोई ना कोई विशेषता होती ही है। इसलिए आप स्वयं में दूसरों में केवल कमियां देख पा रहे हैं, तो तनिक ऊपर उठकर देखिए और सब में विशेषताएं ढूंढना प्रारंभ कीजिए। आप पाएंगे कि आप कितने विशेष हैं, दूसरे कितने विशेष हैं। आप जानेंगे ये संसार, ये प्रकृति कितनी विशेष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय कहते हैं हमारे जीवन में समय का हर एक पल स्वर्ण होता है। अब या तो हम इसे अपने पास रख सकते हैं या तो इसे जाने दे सकते हैं, क्योंकि यही छोटे छोटे पल हैं जो हमारे जीवन को बनाते हैं, हमें जीना सिखाते हैं। अब ये जीवन कैसा होगा ये हम पर निर्भर करता है। यदि आप एक एक पल संवारेंगे नहीं, यदि आप एक एक पल प्रेम नहीं करेंगे, यदि आप एक एक पल स्नेह का आनंद नहीं उठाएंगे, तो देखते ही देखते आपका समस्त जीवन नष्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अर्थात ये समय सोना नहीं है, इसे हम सोना बना अवश्य सकते हैं हमारे प्रयासों से। ये समय केवल एक हल है जो भूमि को जोत सकता है और कुछ नहीं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, आपके पास केवल समय है। अब इसका आप सोना बनाते हैं या सोने में व्यर्थ करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जल राशि से सदैव मुझे प्रेम रहा है, चाहे वो मथुरा की यमुना नदी हो, चाहे वो द्वारका का समुद्र। समुद्र किनारे चलते चलते जब वो कोमल लहरें पांव को छूती हैं तो थकान ही हर लेती है, हम में एक ऊर्जा भर देती हैं, मन को उल्लासित कर देती हैं। क्या उन लहरों के विषय में आपने कभी सोचा है? यही लहरें जब तट पर आती हैं, छोटे छोटे कंकड़ों से टकराकर बिखर जाती हैं। और ऐसा समय भी आता है कि यही लहरें इतनी कठोर हो जाती हैं कि विध्वंस फैला देती, सब कुछ नष्ट कर देती हैं। इसका एक सार है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख है कि कभी किसी को दुर्बल मत समझिएगा, कभी नहीं, क्योंकि ये दुर्बलता जब अपने वास्तविक बल का भान करती है तो प्रबल विनाश मचाती है। इसलिए किसी की विनम्रता का, किसी की कोमलता का सदैव सम्मान करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के इन महत्वपूर्ण विचारों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे सफलतापूर्वक आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।